अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 9th क्लास मैथ यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। हमारे पास डिफरेंट तरह के नंबर्स होते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन। जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे नेचुरल में आ जाते हैं। फिर हमारे पास आते हैं होल नंबर्स, जिनको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें हमारे पास आ जाता है ज़ीरो। उससे 0 1 2 3 सो ऑन सारे नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं इसमें इवन नंबर्स। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 के टेबल पे होते हैं, 2 4 6 एंड सो ऑन, चलते जाते हैं ये। और इसी तरह हमारे पास आ जाते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स हैं जैसे 1 3 5 एंड सो ऑन। तो हमारे पास इन नंबर्स के बाद आ जाते हैं रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, इसका आपकी बुक में भी उन्होंने दी हुई है, इसकी डिफ़ाइन दी हुई है, वो इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये देखिए इधर उन्होंने दिया रियल नंबर्स हमारे पास जो होते हैं बेसिकली वो रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, और रैशनल नंबर्स में हमारे पास क्या होता है? वो सारे नंबर्स जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, जैसे कि 1/2 3/4 7/10। कोई भी नंबर जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है वो हमारे पास हो जाता है रैशनल नंबर्स। अब यहाँ पर समझने वाली एक और बात भी है, जो नंबर्स पॉइंट में होते हैं जैसे 0.3 2 1, इस तरह से जो नंबर्स पॉइंट में हमारे पास आ जाते हैं, या 0.333 लगा लें, बार बार जो रिपीट हो रहे होते हैं, उसका अगर हम पॉइंट ख़त्म करें तो उसके नीचे क्या आ जाएगा? 1, और आगे नीचे 0 आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये भी हमें क्या शो करवा रहे हैं? फ्रैक्शन। इसको भी हम रैशनल नंबर्स ही लेते हैं। तो रैशनल नंबर्स में हमने वो नंबर्स लेने हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में हैं, या वो नंबर्स जो पॉइंट की फॉर्म में हैं हमारे पास। और इर्रेशनल में हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे कि √2 √3 √5। ऐसे सारे नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। आगे हमने मज़ीद डिवाइड किया होता है रैशनल नंबर्स को नॉन टर्मिनेटिंग या रेकरिंग में। ठीक है, इसका मतलब है ये वो नंबर्स होते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो नंबर्स चलते जा रहे हैं। और इसमें हमारे पास कौन से नंबर्स आ जाते हैं? जो नंबर्स नॉन रेकरिंग होते हैं, चलते नहीं जाते। चलिए हम इसके पार्ट 1 की तरफ आते हैं। सबसे पहले इसके पार्ट 1 में जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, ये देखिए 1.1 का जो पार्ट 1 है उसमें उन्होंने हमें कहा हुआ है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स। ये हमारे पास नंबर्स हैं। सबसे पहला नंबर अगर हम देखें तो इसको हम लिखते हैं इधर, क्वेश्चन नंबर 1 में है हमारे पास 2.3535335। अगर हम इसमें देखें तो इसमें क्या हो रहा है? नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, 353535, और इसमें पॉइंट भी है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये हमारे पास कौन सा नंबर है? रेकरिंग है और ये रैशनल है। ठीक है, इसको हम रैशनल लेंगे। रैशनल नंबर की हमारे पास निशानी यही है ना, या तो वो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो या वो
पॉइंट की फॉर्म में हो, और पॉइंट की फॉर्म में होने के बाद वो बार बार रिपीट भी हो रहा हो। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 0.6 और उसके ऊपर बार। अगर किसी भी नंबर के ऊपर बार आ जाए तो उसका मतलब ये होता है कि वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे कि 0.6666 सो ऑन, ये बार बार नंबर रिपीट हो रहा है। तो इसको भी क्या बोलेंगे, इसको भी हम बोलेंगे रैशनल नंबर। ये भी हमारे पास रैशनल है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएं तो क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे पास 2.236067 सो ऑन, इसमें भी नंबर चलते जा रहे हैं। तो ये हमारे पास अब क्या होगा, रैशनल या इरेशनल। देखिए बच्चे, इसमें पॉइंट तो है लेकिन इसमें जो नंबर्स हैं वो बार बार रिपीट नहीं हो रहे, सारे नंबर्स डिफरेंट हैं। 2, 3, 6, 0, 6, 7 कोई भी नंबर सेम रिपीट नहीं हुआ, जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चंस में एक पैटर्न रिपीट हो रहा है 35, 35, 35 एंड 6, 6, 6, इसमें कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। तो ये क्या हो गए हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग और इरेशनल, इसलिए इसको हम क्या लेंगे, इरेशनल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारे पास √7। √7 में क्या होता है हमारे पास, ये बात तो ऑलरेडी डिसाइड है कि जो अंडर रूट वाले नंबर्स हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल। तो इसको हम लेंगे इरेशनल। देन क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारे पास ई की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है जो कि मैथ्स में यूज़ होती है 2.71828112 एंड सो ऑन। इसको भी हम क्या लेंगे, इरेशनल, क्योंकि इसमें पॉइंट तो आ रहा है, लेकिन जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, कोई भी सेम नहीं है, तो इसलिए इसको हम लेंगे इरेशनल नंबर। देन हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास पाई की वैल्यू है। जो पाई की वैल्यू होती है वो हमें पता है, आप कैल पे भी निकाल सकते हैं, 3.141592 एंड सो ऑन। तो इसमें ये भी हमारे पास क्या है, नंबर रिपीट हो रहे हैं लेकिन वो बिल्कुल डिफरेंट हैं, एक सेम पैटर्न में कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए ये भी हमारे पास हो गए इरेशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 5 + √11। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो इसमें भी क्योंकि हमारे पास अंडर रूट आ रहा है, और अगर हम अंडर रूट को सॉल्व करें तो हमारे पास सो ऑन पॉइंट के बाद वैल्यू चलती है जो कि रिपीट नहीं हो रही होती, तो इसको भी हम इरेशनल ही बोलेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास √3 + √30। अब इसमें जो हमारे पास दोनों नंबर्स हैं, क्योंकि वो दोनों अंडर रूट में हैं, तो इसलिए इसको भी हम क्या लेंगे, इरेशनल लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में है 15/4। अब इसमें जो हमारे पास नंबर्स हैं, क्योंकि वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, और ये बात हमें पता है, ये बात हमें तो पहले बता चुके हैं, हर वो नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा वो रैशनल होगा, और जो अंडर रूट की फॉर्म में आएगा वो इरेशनल होगा। और पॉइंट वाले भी रैशनल होते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि वो सेम पैटर्न में रिपीट हो, उनका पैटर्न चेंज ना हो। तो यहाँ पे क्योंकि ये एक फ्रैक्शन है तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, रैशनल लिखेंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, उसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि 2 - √2 2 + √2। तो बच्चों का एक माइंड बना होता है, एक रिदम में वो चल रहे होते हैं कि जो भी अंडर रूट आएगा तो वो इरेशनल होगा, जबकि इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता। वो अंडर रूट देखकर फ़ौरन कह देते हैं कि ये इरेशनल है। आपको इसे पहले सॉल्व करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है, इसमें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं
तो आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, या आप इनके ऊपर फार्मूला भी लगा सकते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, या फार्मूला लगा लेते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी इज़ इक्वल ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, मतलब फर्स्ट वैल्यू 2 का भी स्क्वेयर लेंगे और अंडर रूट 2 का भी स्क्वेयर लेंगे, और पहले हम 2 का स्क्वेयर लेते हैं, फिर माइनस लगाकर अंडर रूट 2 का स्क्वेयर लेते हैं, स्क्वेयर अंडर रूट को कैंसिल कर देता है, 2 का स्क्वेयर 4, 4 माइनस 2 हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो जो इसका आंसर आ रहा है वो हमारे पास, क्योंकि अंडर रूट की फॉर्म में नहीं है, ऐसे नंबर नहीं है जो कि सॉल्व नहीं हो रहे हैं, लिमिटेड चलते नहीं जा रहे, और इसको हम फ्रैक्शन ले सकते हैं कि जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमारे पास एक सिंपल सी फ्रैक्शन आ रही है, तो इसको हम रैशनल कंसीडर करेंगे, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है।